मैं चंद्रकांता दांगी। मैं आम गृहिणी और लेखिका हूँ। मेरी किताब बयार प्रकाशित हो चुकी है और मैं अपने आसपास के घटनाओं पर गहरी नज़र रखती हूँ। उनमें कुछ कुछ घटनाएं संवेदनशील मन को झकझोर देती है और मैं उस पर कुछ न कुछ लिखने पर मजबूर हो जाती हूँ। ऐसे ही मेरी एक प्रयास है आज की संस्मरण बाबू जरा बच के। वो होली के 2 दिन पहले का समय था। उस दिन मैं पटना से कोलकाता तक की यात्रा कर रही थी। वातानुकूलित आरक्षित बोगी में मैं निश्चिंत बैठ गई, इस बात से अनभिज्ञ कि आने वाली समयों में क्या होने वाली है। जब ट्रेन शहर को पीछे छोड़ती ग्रामीण इलाके में निकल आई तो ऐसा महसूस हुआ कि वो आकाश जो हमें टुकड़े टुकड़े में दिख रहा था वो अब विशाल रूप लेकर हमारे साथ दौड़ने लगा हो और उसके साथ ही भाग रहे थे पतझड़ में नंग धरंग वृक्ष भी। उनकी उदास आभा को जैसे सांत्वना देती मैं समझाने लगी, तुम अपने पत्तों को बिछड़ जाने पर उदास मत हो, क्योंकि अगल बगल ही सेमल और पलाश के वृक्ष भी तो हैं जिनके फूल पूरी वादियों में आग की तरह दहक रहे हैं और जो अपनी रंगीन पंखुड़ियों को तुम्हारे टहनियों पर बिखरा कर तुम्हें फूलों के गहने प्रदान कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद बाहर काफी भीड़ नजर आने लगी। शायद कोई छोटा सा स्टेशन आने वाला था। मैं अपने बगल में टटोलने लगी। वहाँ मेरा खाने का डब्बा आराम से पड़ा हुआ था। ट्रेन रुकी। प्रचंड शोर के साथ लोग धक्के मुक्की करते हुए बोगी में घुस आए, ऐसे जैसे मानो सुनामी आ गया हो जिसका पानी तटों को तोड़ता मेरे सर के ऊपर तक फैल चुका हो। मैं सर के ऊपर की बात इसलिए कर रही हूँ कि जब मैंने अपने ऊपर देखा तो कई लोग अपनी गंदी चप्पलों के साथ ऊपर के बर्थ पर चढ़ चुके थे। उनके पैरों से झड़ते धूल के कण मेरी आंखों में समा गए और फिर जब मुझे अपनी डब्बे का सूद आया तो उसे ढूंढने लगी तो पाया कि वो कई हाथों में हस्तांतरित होते होते किसी अनजान कोने में विलुप्त हो चुका था। तभी शोर उभड़ा, भैया अब कहाँ खुशी था, यहाँ तो पैर धरने की भी जगह ना बची है। दूसरा व्यक्ति, अरे जरा सा जगह दे ही देना भाई, कच्ची हांडी में दही भरी है, कहीं टूट न जाए। इस भीड़ की जमघट में भी लोग इस तरह व्यवस्थित हो गए मानो पानी के बुलबुले हों, बहते बहते जहाँ ठहर गए वहीं एक हो गए। इसलिए ही तो एक के पैर किसी दूसरे के पैरों के तले दबे थे। चलती ट्रेन में भीड़ के कंधे पकड़े स्थिर रहने की कोशिशों के बावजूद भी वे लोग गप्पे मारने में तल्लीन हो गए। ऊपर से किसी ने पूछा, चच्चा कहाँ तक जाओगे दही पहुँचाने? दही वाले, यही कोई 3 स्टेशन जाइब हो, वहाँ हमारी बिटिया की ससुराल है। इस बार उसकी गैया गभिनाई गई है, फिर बिना दही के होली पर कढ़ी फुलौरी कैसे बनाई? तीसरा, हाँ भाई, साल भर के परब बा तो मिलजुल कर ही तो बने हैं खई हैं। तभी एक व्यक्ति सर पर हरे चने का झाड़ और हाथ में बड़ी थैली लिए लोगों के धक्के से अंदर तक घुसता चला आया। तब किसी ने हाँक लगाई, अरे बाबू बच के हो, तोहरा के दिखाई न देता, कहीं उनकी कच्ची हांडी फूट न जाए। आगंतुक, अब का करे भाई, इतनी भीड़ है कि स्थिर ही ना रह पाए हम, और आज के आज ही ना जाएं तो सामान कब पहुंची? समय कहाँ बची है, कल ही तो होलिका जली, बाद में इन चीज़ों की ज़रूरत ही न रह जाएगी। पर मैं उनकी भावनाओं से अलग अपने ही कष्टों से तड़प रही थी, क्योंकि धूल के कण अभी भी मेरी आंखों में चुभ रहे थे। चने की सूखी पत्तियां उड़ उड़ कर पीठ और बाहों पर जलन पैदा कर रहे थे और मेरे खाने की डब्बा वह भी गुम हो चुका था। अब यात्रा लंबी कटेगी कैसे? तो मैं अपने हमवतन यात्रियों से बस इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोगों की मिलजुल कर त्यौहार मनाने की भावनाओं का मैं कद्र करती हूँ, पर त्योहारों का ऐसा जुनून भी किस काम का जो मेरी तरह सैकड़ों यात्रियों के लिए कष्ट का कारण बने। हो सके तो जवाब तलाशने की कोशिश करें।